हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं लाइव GSTR 3B के बारे में। मतलब GSTR 3B को लाइव GST पोर्टल पे कैसे फाइल किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टेली का या फिर बीजी का या फिर कोई भी आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसके डेटा होने चाहिए, या फिर डेटा से जो डाउनलोड एक्सेल की या PDF की फाइल होती है उसमें 3B होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं पोर्टल पे। अब देखिए, जैसे ये स्क्रीन है पोर्टल पे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सितंबर महीने की GSTR 3B। अब यहाँ पे ये सितंबर महीने की, अब देखिए GSTR 1 फाइल्ड हो चुकी है और GSTR इसमें 2B मैच कर ली है हमने, और यहाँ पे 3B आ गई। 3B प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब GSTR 1 के अंदर जो डेटा है वो 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिक ऑटोफिल आएंगे। अब जो R1 के डेटा है वो इसमें आ गए। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रॉस मैच करना है अपने डेटा से कि हाँ कहीं गलती से R1 में तो गलत नहीं चले गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सेल के अंदर या PDF में या आप जो आपने जो सॉफ्टवेयर चला रखा है उसके अंदर इस पीरियड की डिटेल निकाल लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर रखा है तो यहाँ पे मेरे पास ये जुलाई से सितंबर तक की सेल है। मेरे सॉफ्टवेयर में फ़िलहाल ये सेल है, तो मैं यहाँ पे इसको इससे क्रॉस मैच कर लेता हूँ। हाँ, ये क्रॉस मैच हो रही है। फिर उसके बाद में इसका GST लाइबिलिटी। अब यहाँ पे ये GST लाइबिलिटी मेरा इतना है तो, और इसमें आ रहा है ये इतना। इसमें 0.1 या ₹1.5 का लमसम अंतर आ रहा है, तो वो GST पोर्टल के हिसाब से राउंड ऑफ के चक्कर में हो जाता है। तो यहाँ पे जो अपन पोर्टल में GSTR 1 में आया है वही करेंगे, ताकि 3B में चेंजेज ना हो। उसके बाद में आउटवर्ड नील रेटेड सप्लाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी GST फ्री की सेल है वो क्रॉस मैच करेंगे। अब GST फ्री की सेल मेरी इतनी है, वो पोर्टल पे GST फ्री की सेल ये आ रही है। फिर उसके बाद में इनवर्ड रिवर्स चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, RCM। अगर आपके कोई भी फ्रेट लगा है, अब यहाँ पे मेरे जैसे कोई भी भाड़ा वगैरह का नहीं है, अगर आपका कोई भी फ्रेट चार्ज होता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके अमाउंट भर देंगे। जैसे 50,000 रुपये फ्रेट की अमाउंट है, उसके बाद में उसका 5%, अगर IGST है तो 5 और CGST GST तो 2.5% उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे RCM की वैल्यू को। यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3.112 जो सप्लाई ये कॉलम है ये इंटरस्टेट सप्लाई का होता है, जो अपनी अमेजोन की आउट ऑफ स्टेट की सेल होती है। ITC पे आ जाते हैं अपन 4 पे। एलिजिबल ITC इसमें देखिए, अब यहाँ पे ऑल अदर ITC के अंदर ये टोटल ITC आ गया कि मेरा जो 2B से आया है। अब यहाँ पे वो ITC कहाँ से आया है, 2B से। हम देखते हैं बुक्स में पीरियड ये डाल लिया। बुक्स के अंदर अपना ITC आ रहा है इतना, और 2B से इतना ITC, इसमें ITC आ रहा है 3B में ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये मैंने 2B मैच किए तो निकाल रखा है कि ये 2100 रुपये का समथिंग का डिफरेंस जो है वो मेरा जून महीने का बिल है। और मैंने अपनी बुक्स की 3B कौन से महीने की डाउनलोड करके है, जुलाई से सितंबर महीने की। और पोर्टल पे जो 2B आ रही है उसके अंदर ये जून महीने का इनवॉइस उसमें ऐड हो रहा है। क्यों कि हो सकता है इस पार्टी की, सामने वाली पार्टी की GSTR 1 लेट फाइल हुई हो, तो अपने 2B में नेक्स्ट मंथ में ये इफेक्ट लेता है, इसलिए इसमें 2B में एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 2100 रुपये है वो जून महीने में अपना कम गया हुआ है। उस टाइम हमने ये ITC नहीं लिया था, तो अब इसको ऐड करके ले लेते हैं। IGST के अंदर मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर पोर्टल पे दिखा रहा है ये 62 रुपये। तो कई बार बैंक चार्जेस के फ़ोनपे वगैरह के आ जाते हैं, तो यहाँ पर अपन सॉफ्टवेयर में अपने एंट्री कर लेते हैं बाद में, और 2B में इसको भी ले लेते हैं। अब जो 2B में अपना 2100 रुपये का डिफरेंस है वो हमने एक्सेस ले लिया। अब RCM का जो अमाउंट थी वो यहाँ पे आ जाती है इनवर्ड रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में। जो RCM हमने वहाँ पे लाइबिलिटी खड़ी करी थी उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ITC ले लेंगे उस RCM का। तो यहाँ पे ITC लेने के बाद में फिर कॉलम में आ जाते हैं, इसमें एग्जाम रिलेटेड एंड नॉन GST सप्लाई में यहाँ पे देखेंगे कि मेरी परचेज GST फ्री की कितनी है। अब यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट के अंदर आउट ऑफ स्टेट में अगर कोई परचेज है तो, अगर लोकल आपके स्टेट टू स्टेट है तो इंट्रास्टेट के अंदर अपन डाल देंगे अमाउंट और उसको कर देंगे कन्फर्म। उसके बाद में यहाँ पे इसमें मेन इंपोर्टेंट 3-4 ही कॉलम होते हैं जो अपन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई इंटरेस्ट लेट फीस होगी तो वो ऑटो फिल होगी, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर कोई केस के थ्रू पेड किया होगा वो तो वो लास्ट 6.1 टेबल में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रीव्यू ड्राफ्ट को प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे ये PDF में होगी, इसको दोबारा क्रॉस मैच करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपने पहले ही क्रॉस मैच कर लिया है तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद में इसको करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे सेट ऑफ करना पड़ता है। सेट ऑफ क्रेडिट लेजर को हमें को सेट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अगर CGST और IGST है तो ये ऑटोमेटिक ही ऑटोफिल हो जाएगा उसमें से लेस होकर। अगर आपके पास IGST है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉलम में हाफ IGST अपने को लेना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपये का ITC क्लेम आपका IGST है तो दोनों कॉलम में 50-50 हज़ार रुपये हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ होने के बाद में क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद में यहाँ पे इस पर क्लिक करके
कर देंगे ईवीसी करेंगे तो आपका जो भी ईमेल और आईडी या फिर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही ये फाइलिंग सक्सेसफुली 3B होगी। तो दोस्तों 3B में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ऑटोफिल होता है। GSTR 1 से सेल आ गई और GSTR 2B से ऑटोमेटिकली इसकी परचेज का ITC आ जाता है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई करके 3B को फाइल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।